जो कानून है उसके अंदर उसको इंक्लूड किया जा रहा है। और इसमें इसकी जद में पाकिस्तान के शहरी भी आते हैं, क्योंकि चैनल्स के ऊपर ख़बरें चल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे इसकी शिकों में जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो कानून बनाया गया है, ये जो डेफिनेशन बनाई गई है, इसके अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी, ये अप्रैल 2022 में इस पे काम शुरू हुआ था, पिछले साल जब ये गवर्नमेंट आई थी। और इसके अंदर जो मालकान है, जिनकी एसोसिएशन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन PBA, PFUJ जो कि जर्नलिस्ट को और वर्किंग जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसके साथ साथ CPNE जो एडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद जो अमेंड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और इन सब ने मिलकर ये कानून बनाया है। तो इसके अंदर सारी कंसल्टेशन 1 साल के अरसे में इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बिल था जिसकी ज़रूरत थी। और इसके अंदर जो लॉ मिनिस्ट्री है, उसने बहुत क्रिटिकल, लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया, जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी। और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको भी, और आपको, क्योंकि आपके स्टाफ ने इसको पेश किया, मैं इन सब को इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। इसमें जी जो सबसे बड़ा बात है कि पेमरा के 9 सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट है और 5 सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, जिसमें पहली दफ़ा पेमरा के अंदर जो कंटेंट है उसमें चिल्ड्रन कंटेंट को ऐड किया गया है, उसमें टॉलरेंस को ऐड किया गया, इकोनॉमिक और एनर्जी के कंटेंट को ऐड किया गया है। और इसके अंदर जो सेक्शन 20 है उसमें स्पीकर साहब आपको सुनकर खुशी होगी कि ITNE एक न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ है, उसके लिए अगर कभी भी कोई एम्प्लॉइज़ रिलेटेड राइट्स या उनकी तनख्वाहों की बात आती थी तो न्यूज़पेपर की हद तक कानून इसको कवर करता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो कानून इसको कवर नहीं करता था। इस पेमरा की अमेंडमेंट में इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर अगर 60 डेज़ के अंदर तमाम ड्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो चैनल है वो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाहें नहीं देगा, तो गवर्नमेंट अब कानून के मुताबिक उनको गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं देगी। इसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन है वो पेमरा अथॉरिटी के अंदर पहली दफ़ा जो PBA है ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, और इसके साथ साथ जो PFUJ है जो वर्किंग जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नुमाइंदगी दी जा रही है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास कंप्लेंट दर्ज कराने का काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा के अंदर इख्तियार दे दिया गया है, और उसके अंदर वो अपनी सैलरीज़ के बारे में और अपने राइट्स के बारे में पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर अब अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर भी PFUJ को और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव को जगह जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दे दी गई है। और इसके साथ साथ जो अगेन PBA है उसको भी इसके अंदर नुमाइंदगी दी गई है। उसके बाद जी जो सेक्शन 26 है, आपको याद होगा स्पीकर साहब कि पिछले 4 साल में जो वज़ीर आज़म थे उनको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया प्रेडेटर कहा जाता था, और सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थीं, उनको घरों के जो सहाफ़ी थे उनको बच्चियों के स्कूल के बाहर से अगवा किया जाता था, पसलियां तोड़ी जाती थीं, नाक की हड्डियां तोड़ी जाती थीं, चलते प्रोग्राम्स बंद किए जाते थे, और कलम तोड़कर जिस तरह इरफान सदीकी साहब को जेल में डाल के, और लंबी फहरिस्त है कि किस तरह मीडिया के ऊपर उनको दबाकर, उनको सेंसर कर कर, उनको एज अ टूल एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करके जो जर्नलिस्ट थे और जो मीडिया वर्कर्स थे उनकी नौकरियां ख़त्म हुई। और अब ये कानून के मुताबिक अगर आपने किसी प्रोग्राम को बंद करना है अपने कानून की वायलेशन के ऊपर पेमरा की, या आपने उसको सस्पेंड करना है, तो चेयरमैन पेमरा जो कि एक खाली इख्तियार रखता था, आर्बिट्री उसके पास एक इख्तियार था और कॉन्सेंट्रेटेड थी पावर, उस इख्तियार को काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में दे दिया गया है। और 3 मेंबर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि चैनल को सस्पेंड करना है या बैन करना है, और उसके बाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट उसके ऊपर ये डिसीजन लेगी। ये हिस्टोरिक अमेंडमेंट हुई है, और इसके अंदर जो चैनल्स के एक जुम्बिश से, पेन से, जो आपको चैनल पसंद नहीं होता था, जो एंकर पसंद नहीं होता था, उसके चलते प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता था। तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो चेयरमैन पेमरा के पास मौजूद नहीं रही। इसी तरह स्पीकर साहब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अथॉरिटी के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन बड़ी कम थी, अब बाय लॉ 2 ख़वातीन को इसके अंदर मैंडेटरी पोजीशन दी गई है, और उसके मुताबिक ही वो डिसीजन जो है वो ले सकेंगे। फिर स्पीकर साहब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंप्लेंट की मैंने जिक्र किया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो पहली दफ़ा
जो कंप्लेंट है वो दर्ज करा सकेंगे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में। और जो शहरी है, पहले होता ये था कि अगर मेरी कंप्लेंट है और मैंने लाहौर में कराई है, पंजाब में कराई है, तो खैबर पख्तूनख्वा या कराची सिंध कोर्ट से उसके ऊपर स्टे ले लिया जाता था, सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से। तो हमने एक तो सेशन कोर्ट की लेयर निकाल के डायरेक्ट इसको हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर ले आए ताकि ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पेमरा का कानून जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। और डिसइंफॉर्मेशन, स्पीकर साहब, ये एक फ़ेक न्यूज़ का जो मामला है ये पूरी दुनिया का मामला है और इसमें मैं ख़ास तौर पे, मैंने आपको जैसे पहले कहा, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये कानून बनाया। आपको याद होगा पिछले दौर में PMDA बन रही थी और आप समेत हमने पार्लियामेंट के बाहर धरना किया था कि ये जो सेंसरशिप के ऊपर डेवलपमेंट, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये काला कानून है और उसको पास नहीं होने दिया था। इसी तरह इस फेक न्यूज़ की जो डेफिनेशन है उसको पेमरा के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसमें मैं आपके इजाज़त से इसको पढ़ना चाहूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेफिनेशन है जिसको पहली दफ़ा कानून का हिस्सा बनाया जा रहा है और हमने खाली फेक न्यूज़ की अम्ब्रेला में इसको नहीं डाला। ये ना हो कि कल कोई भी इस कानून को इस्तेमाल करते हुए किसी को भी सेंसर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो हमने उसमें तफरीक करके मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के अंदर इसको डिवाइड करके और इसकी अंदर डिफ्रेंशिएट करके। डिस इन्फॉर्मेशन मीन्स वेरीफाइबल फॉल्स, मिसलीडिंग, मैनिपुलेटेड, created or fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, personal or financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. Misinformation means verifiable false content or information that is unintentionally disseminated or shared. तो ये जो है कानून, और इसके ऊपर आपने देखा कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसके ऊपर मुशावरत के साथ इस डेफिनेशन को साइन ऑफ किया है और इस कानून का हिस्सा बनाया है। और आपने देखा होगा पिछले 4 साल में आप समेत इस ऐवान का कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसा, और शहरियों तक, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो पार्लियामेंट के लोग हों, आम शहरी को भी डिफेम करके, पगड़ियाँ उछाल के, उनकी तज़हीक करके उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर पेश किया जाता था। लेकिन मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए इसको इंक्लूड किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान PBA जो है और मेंट जो है और PFUJ है, UJ जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स थे जिन्होंने इस कानून के ऊपर बहस की और इसको फाइनल शक्ल दी है। और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज इसको टेबल करके और नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आप इसको रेफ़र करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिनिस्टर इंफॉर्मेशन।